नमस्ते तो फ्रेंड्स। मुझे एक बार ये बताइए तो अभी आपको लास्ट बैकबोन के बारे में समझ में आ गया और बैकबोन की रिलेटेड ऑर्गन्स भी समझ में आ गया। इस बार बैकबोन की रिलेटेड हम एक तो हेल्थ प्रॉब्लम से किसी को रनिंग नोज हो, मीन्स स्नीजिंग आ रही है, रनिंग नोज हो रही है, हम नॉर्मल इलाज कहाँ करते हैं? नोज पे करते हैं, है ना? मगर नहीं, बैक स्पाइन में भी हम होमवर्क कर सकते हैं। ऐसा कई चीजें हैं। सो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे या स्पिरिचुअलिटी में जो जो परेशानी आ रही है वो स्पाइन में एक एक जगह पे है। ओके, ये सबको ये दिख रही है, दिस इज आवर स्पाइन। यस। ओके, तो ये स्पाइन में हमको कंप्लीट 33, एक्चुअली 34 नोट्स हैं। एक एक जगह आप देख रहे हो आपकी स्पाइन में, ये बीच बीच में हमको सायाटिका आती है या डिस्क होती है या बीच में कोई नस फंस के फिर हमको जो कमर में दर्द आती है। बहुत सारे लोगों को ये इधर जो ऑरेंजिश येलोइश की प्लेस के बीच में ये जो जगह है, इधर बहुत कमर में दर्द रहती है, जो गाड़ी चला नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, कोई काम करना है तो अपने ऑफिस में बहुत चेयर की कंफर्टेबिलिटी में इधर परेशान होते रहते हैं, है ना? और किसी किसी को फिर इस प्लेस में ज्यादा पेन आती है। और तीसरा ये नेक। ओके, ये एक्चुअली 3 नोड्यूल्स है, 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये 3 पार्ट्स में मेनली बहुत सारे लोगों को इधर मेनली प्रॉब्लम आती रहती है। और ये एक एक जगह के बीच में क्या क्या रिकॉर्ड्स हमारे पास है और इसके बीच में कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस है, तो स्पिरिचुअली हमारे अंदर एक फीलिंग्स और समझ कम होता है। ओके, ये हम आज समझेंगे। फर्स्ट वन, एक्चुअली दिस इज 10th। ये 10th के बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी गो फॉर अवेयरनेस। इधर जो लाइन है मीन्स लास्ट टिप में से थोड़ी सी ऊपर, दिस इज अवेयरनेस। ओके, ये अवेयरनेस है। कई लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती है, मीन्स अभी ये लास्ट टिप अवेयरनेस के बारे में है। ये अवेयरनेस नहीं होती है कई लोगों को, फिर वो लोग क्या करते हैं, गलती पे गलती करे जाते हैं और एक बार एक गलती करने के बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आके उसी गलती को बार बार रिपीट करते रहते हैं, उसी गलती को बार बार रिपीट करते रहते हैं। और या तो एक बार गलती कर लिया, फिर उन लोगों ने भूल गया, फिर फिर सिचुएशन आने पे फिर वही गलती फिर दोबारा रिपीट करते रहते हैं। ये बहुत सारे लोग, ये बच्चों में भी बहुत है। फिर एक बार एम है उसको डब्ल्यू करते हैं, फिर वो डब्ल्यू ही बोलते हैं, बी को डी करते हैं। ऐसा नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों को कई चीजों पे अवेयरनेस नहीं होती है, मीन्स वो क्या करना है। ये खाने पे भी कई लोगों को अवेयरनेस नहीं होके कुछ ना कुछ गलत चीजें खा के और गलत मौसम की चीजें खा के अपने आप को बीमार रखते हैं। और किसी को पैसा देना, और ये सामने वाला कैसा है हमको मालूम है, फिर भी हम गलत तरीका से इनको पैसा देना। और ये सांप पे काटती है मालूम है, फिर भी इसको मजाक करना, कुत्ता है ये काटती है मालूम है, फिर भी उसके साथ मजाक कर लेना। कहीं भी जाके करंट बोर्ड में पढ़े लिखे हैं, कोई लोहे के सामान करंट बोर्ड में रखता है तो शॉक होती है मालूम है, फिर भी उसपे करंट पिन ओपन नहीं होता तो आयरन की पिन लगाना। फिर वो याद नहीं रहती, वो अवेयरनेस पे नहीं रहता है। ये असल में बोलना था एक तरीका की कॉन्शियसनेस है, मगर कॉन्शियसनेस क्या होता है, सोल के रिलेटेड होता है। अवेयरनेस क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड के रिलेटेड होता है। आप देखते हो रनिंग ट्रेन में से लोग नीचे उतर जाते हैं, रनिंग बस में से उतर जाते हैं। जो वॉशिंग मशीन को भी लेडीज यूज करते हैं, स्विच ऑन ऑफ करके ड्रायर के बीच में हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, इसको जल्दी रोकने की कोशिश करते हैं। ये चेटती हैं, जलती हैं, मालूम चलने के बाद भी एक सेकंड के लिए चलो जल्दी जल्दी इसको नीचे उतारते हैं सोच के, फिर उसको ऐसे हाथ में पकड़ के फिर वो हाथ जला लेते हैं। दिस इज अवेयरनेस, दिस इज अवेयरनेस। ओके, और किस मौसम में कैसे हमको रेडी होना है और कैसे कपड़े पहनना है, क्या खाना चाहिए, कैसा हमको रहना चाहिए, 4 लोगों में कैसे बात करना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे पालना चाहिए, ये सारे अवेयरनेस है। ओके, सो किसी को इस टाइप का अवेयरनेस कम हो रही है और उन लोगों को समझ कम हो रही है। इतना बड़ा होके फिर इनको जो समझ के और 4 लोगों को जो रास्ता दिखाने वाला आदमी
फिर भी गलतियां करे जा रहे हैं और छोटू लोगों से सुनना पड़ रही है। ओके, और इतना बड़ा पोस्ट में रहने के बाद भी फिर इनके अवेयरनेस होके टेबल मैनर्स नहीं है और 4 लोगों में बीच में बैठने की मैनर्स नहीं है, और कुछ भी बात वाइफ को पकड़ के कुछ भी बात बोले जाते हैं और किसी को कुछ भी जो क्रैक करते हैं। ओके, सो इस टाइप की अवेयरनेस नहीं होता है। फिर हम कहाँ इलाज करते हैं? हियर, दिस इज द बोन। ओके, एंड आपको और क्लियरली पता चलना चाहिए तो इसको हम L5 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? L5। ये अवेयरनेस कम है तो हम L5 में ट्रीटमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज L4। L4 में हम तब ट्रीटमेंट करते हैं इंसान की फीलिंग्स ही अच्छा नहीं है। कई लोग ऐसा कैसा हो पूछते हैं, अच्छा हूँ जी, फीलिंग एक रहता है, फेस की फीलिंग एक रखता है और जबान से एक बोलता है। खाने की सामान तुमने बनाया बहुत सीरियसली बोलता है, हाँ मैंने बनाया, हाँ अच्छा है, फिर बाद में बोलता है अच्छा है। इंसान की और दूसरा बात क्या है, कुछ खाने पीने के सामान है या किसी इंसान से भी कुछ टाइम पीरियड के लिए अच्छा रहता है, इसके बाद इसकी फीलिंग बिगड़ जाती है उसके साथ। कभी झगड़ा भी हो गया, फिर इसको नॉर्मल में आता नहीं है, वो बोलता है मैं एक बार मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर जिंदगी में मैं पलट के कभी भी नहीं देखती हूँ। फिर वो रिश्ते से, मदर से, कई लोगों से गलती से एक बार झगड़ा हो गया, कुछ बात मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, फिर वो उस पर फिक्स हो जाते हैं और वो उसी पे फीलिंग में रहता है, इसकी उस फीलिंग में से बाहर नहीं आता। एक बार कुछ खाने पीने के सामान हो सकता है, किसी इंसान से हो सकता है, किसी मौसम से हो सकता है, किसी बात पे हो सकते हैं, किसी कलर से भी इसका फीलिंग बिगड़ गए, बस ये नॉर्मल में नहीं आ सकता है। हम 100 बार भी बिगड़ ले फिर हम नॉर्मल में आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अपन नॉर्मली उस चीज को यूज करते हैं। नहीं, मैंने इस चीज को छोड़ दिया का मतलब छोड़ दिया। इंसान को भी छोड़ देते हैं लोग, चीज को भी छोड़ देते हैं, कोई वस्तु को भी छोड़ देते हैं, है ना, कि बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद जब भी उसके पास जाने के लिए भी ये लोग कोशिश करते हैं तो इनको वॉम, जैसे फूड है तो वॉमिटिंग सेंसेशन आना या एलर्जी आना, या किसी इंसान को देखते ही उनको बीपी तेज होना, फिर इसको देखते ही ये मीन्स इसकी साइकोलॉजी खराब होकर चिल्लाना, पुकारना, फिर ऐसी चीजें फिर वहां रह जाती है। ओके, एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती हैं, मगर मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 4-5 बातें आपको समझा रही हूँ। फिर आगे इसको आपको डेवलप करना है, क्योंकि इसमें 100 बातें तो मैं 100 बातें एक ही पॉइंट में मैं बता नहीं सकती हूँ। ये फीलिंग्स है। ओके, इंसान की जितने भी फीलिंग्स आता है, फिर वो अच्छे हो बुरे हो, फिर वो बुरे फीलिंग ज्यादा आ रही है, फिर उसको सही करना, आप फीलिंग्स को सही करना चाहते हो, आपके इमोशंस को सही करना चाहते हो। ओके, आपको अच्छा फील नहीं हो रही है, वॉमिटिंग सेंसेशन फील हो रही है, या किसी चीज को आप देखते हो तो आपको मन बिगड़ जाती है, दिल बिगड़ जाती है, मूड बदल जाती है, मूड अच्छा होती नहीं है। ओके, फिर हमको इधर L4 में सही करते हैं इसको। एंड नेक्स्ट वी कम फॉर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है विवक्ष। विवक्ष, ये लोग जात का विवक्ष लेके इंसान को इंसल्ट करते रहते हैं। कई लोग, या तुम लड़की हो, तुम्हारे से कुछ भी नहीं होता है, या तुम्हारा मीन्स कैस्ट कम है तो तुम लोग ऐसे हो, या तुम्हारे साथ होता ही नहीं है, ऐसा लोग ज्यादा विवक्ष देख के बात करते हैं और एक एक इंसान को एक एक नजर से देखते हैं। ये हम सब एक ही नजर में सब लोगों को देख रहे हैं, मगर कई लोग ऐसे एक नजर में लोगों को देख ही नहीं सकते हैं। घर पे अपना बेटा में और बेटी में भी इतना फर्क कर देते हैं और इतना वो करते हैं, मदर में और ब्रदर में, सिस्टर्स में, वाइफ में इतना फर्क करते हैं। और एक्चुअली ये नॉर्मली जो घर पे चलती है ना, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। कई लोग थोड़ा ज्यादा ही घमंड होते हैं और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और इंसान की जात पूछ के इससे फ्रेंडशिप करते हैं। ओके, और इंसान की ये पूछ के, इसकी तरीका देख के, इसकी एरिया देख के इसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं। अभी ये कई कंट्रीज हैं, इंडियंस जाते हैं वहां, ये लोग विवक्ष करते हैं, अरे यार तू हमारे देश जीने के लिए आया, ये ऐसा करने के लिए आया, ऐसे जो विवक्ष करते हैं और सामने वाले को ये कम इंसान है या हम ज्यादा है या ये हमारा बराबर की नहीं है, इस नजर से जो देख के सबको जो परेशान करते हैं और अपने आप में जो परेशान होता है, तो वो हम ये L3 में से देख रहे हैं।
ओके, दिस इज L3। ये डॉक्टर जो बोलता है ना आपकी L3 सेगमेंट में प्रॉब्लम है, L4 सेगमेंट में प्रॉब्लम है, आपकी डिस्क L1 L2 L3 डिस्क प्रॉब्लम आ गई है, तो इसका मतलब इन फीलिंग्स में इनका प्रॉब्लम है। वो अपना इस फीलिंग्स को ये सही करे तो इधर ये सही हो जाएगा। वो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहे, इसके दिमाग में ये जो सोच की वजह जो स्ट्रेस आके इधर पड़ रही है। ओके, each and every thought what you produce, it gives you pressure। फर्स्ट एक थॉट आया, फर्स्ट वो थॉट आप में से निकले, फिर वो प्रेशर पहले आपको ही अनुभव करना है, इसके बाद वो प्रेशर आप में से बाहर जाके फिर किसी और के पास जाएगा। ओके, तो जो भी साउंड हो, सोचो, जो भी चीज आप निकालते हो, आप कुछ भी बोलते हो, सबसे पहले आपको ही तो समझ में आती है, आपको ही तो सुनना पड़ती है ना। फिर बैड वर्ड भी बोलो, पहले आप ही तो सुनने वाले हो। ओके, तो गलत शब्द आप ही तो पहले सुन रहे हो, इसके बाद बाहर जा रही है। ओके, सो ये प्रेशर फर्स्ट आप में आपके ऊपर बढ़ रही है। ये प्रेशर, ये ऐसी सोच की प्रेशर की वजह, इधर ये प्रेशर से ऐसी चीजें हमारे अंदर ब्लॉक हो रही हैं। अभी जिसको ये ब्लॉक हो जाती है ना, वो ज्यादा परेशान नहीं है, उसको जो बर्दाश्त करते हैं ना घर में ऑफिस में लोग, वो ज्यादा परेशान होता है, उसको वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं ये इंसान। ये खाली दर्द महसूस कर रहा, मगर ये जो प्रेशर दे रहे लोगों को, आजू बाजू लोगों के ऊपर ये जो चीज दिखा रहे, फिर वो लोग भी तो परेशान है ना। हस्बैंड ऐसा है तो वाइफ परेशान है घर पे, बच्चे परेशान है घर पे। ओके, फिर उन लोगों का भी संतुलन बिगड़ जाती है। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन, ये है लव। कई लोगों को लव करना नहीं आती है, लव एक्सप्रेस करना नहीं आती है। ओके, और अच्छे हैं लोग, ऐसे नहीं लोग बुरे हैं, मगर वो एक एक्सप्रेशन होती है। मीन्स मेरा मौसा जी है, हम घर जाते हैं, उनके घर जाते हैं, जो जो हमको पसंद है वो सारे सामान लेके आके घर पे रखेगा, मगर एक बार भी हमारे से ना बात करता है, ना एक बार भी वो आज तक ये नहीं पूछा कि कैसा हो, कब आया, क्या पढ़ रहे हो, क्या है। जो जो हमको पसंद है शाम को आते हैं तो सब लेके आते हैं, और बच्चे आ रहे हैं इसलिए बहुत सारे सामान जो मेरे पापा भी नहीं लेके आते, इतने सारे सामान लेके आके घर पे रखता है। एक बार भी हमारे साथ आज तक बैठा नहीं है 20 साल से। वो लव एक्सप्रेस करना ही नहीं आता उनको, और बोलना ही नहीं आता। हम ये पूछते हैं आपको कैसे पता चलता है कि मौसा जी ने आपकी बात सुन लिया, वो शाम को सामान लेके आए, इसका मतलब उसने सुन लिया, नहीं लेके आए इसने नहीं सुन लिया, इसलिए दोबारा बोलती हूँ, मेरा मौसी ये बोलती है। और ना ना ये बोलता है कि मेरा ये काम नहीं करा, ये काम कर लिया, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, दोबारा हाँ सब्जी डाल दो और खाऊंगा मैं, और एक है क्या, या चाय दे दो, वो भी नहीं पूछता, वो टाइम पे नहीं दिया, इंसान चुपचाप चले जाता है। अब इसको क्या बोलेंगे, फिर वो वहां जो ब्लॉकेज होता, इंसान को बोलने में दिल नहीं चाहता है, वो चुपचाप रहता है। हम बोलते हैं और एक रोटी खाओगी क्या, हम जब तक नहीं पूछेंगे वो सामने वाला हाँ भी नहीं भरता है, वो प्लेट में जो है वो चुपचाप खाता है, उठ के चले जाता है। उसको ये फीलिंग नहीं आता कि मांग लो ले लो, आप अपन को कुछ चाहिए तो जनरली हम और एक रोटी डालो, कॉमन बात है, मगर इनके लिए वो बड़ी बात है, वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसा भी बहुत सारे यंगस्टर्स, ये यंगस्टर्स में ज्यादातर होती है, जैसे 35 के अंदर अंदर, 16 ईयर से लेके 35 के अंदर अंदर, कोई बच्चा बहुत अच्छा खुल के रहता है, कोई कोई फिर इधर ब्लॉकेज की वजह फिर वो चुप रहने लग जाते हैं, फिर अपना घर पे अकेले में तो खा लेता है पी लेता है या अपने लोगों के साथ रह लेता है, बाहर जाता है तो वॉशरूम जाना है तो भी इतनी शर्म आता है, वो ऐसे चुप रहता है, खाना है तो भी चुप रहता है, फिर पेरेंट्स से भी अपनी चीज डिस्कस कर नहीं पाता है। ओके, तो किसी से भी वो अकेले महसूस होके किसी भी चीज नहीं करते, फिर वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस क्या होता है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओके, ये लव, ओके, ये लव पहले अपन को दूसरा हमारे को प्यार कर रहे हैं और हम भी इसको प्यार कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए एक फीलिंग, और ये फीलिंग को फर्स्ट फीलिंग तो आना चाहिए, इसके बाद हम इसको एक्सप्रेस करना चाहिए। एक्सप्रेस करना नहीं आता है, फिर कई लोग दूर दूर से प्यार करते रहते हैं, फोटो देख के प्यार करते हैं, मगर वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, फिर सामने वाले की शादी हो जाती है, फिर ये डिप्रेशन में आ जाता है। और घर पे भी अपने बच्चों को फादर बहुत प्यार करता है, इस पे तो कोई शक नहीं,
मगर वो बच्चा जब सामने आता है, इसको जिस लैंग्वेज में बोलने से वो बच्चा बात सुन लेगा और इनका जो प्यार वो समझेगा, ये जिम्मेदारी कुछ चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं वो समझेगा, समझ में नहीं आके फादर गलत तरीका की अपनी इमोशंस को बच्चों के ऊपर पेरेंट्स एक्सप्रेस करता है। वाइफ भी ऐसा, ये गलत बात है, आप ऐसा मत बिहेव मत करो, ये एक्सप्रेस करना चाहती है मगर उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना नहीं आके वो झगड़ा में चले जाती है, ये झगड़ा में चली जाती है। किसी को कुछ, जिसको ये आर्ट आती है ना एक्सप्रेस करने का, फिर वो क्या करता है, अपने दुख को तकलीफ को अच्छी तरह से इसको एक्सप्रेशन करते हैं। फिर वो एक्सप्रेशन देख के सामने वाले को, अरे यार हम गलत कर रहे हैं, इसके साथ इतना बुरा हो रहे हैं, ये समझ के फिर वो सामने वाला करना छोड़ देते हैं। हम जबान से एक्सप्रेस करना नहीं आया, हमने जबान से लड़ लिया, फिर लड़ाई रहेगी, है ना। तो ये एक्सप्रेशन सही तरीका से हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करके सामने वाले को समझाने की तरीका हमको समझ में आना चाहिए। इस तरह की सोच ये L5 में है। दिस इज L5 एंड नेक्स्ट इज L6। L6 इज विजन। विजन का मतलब आंख की देखने की तरीका नहीं, L6 इज विजन का मतलब लॉन्ग, आपने नेक्स्ट ये काम आज करे तो नेक्स्ट आपके साथ क्या होने वाला है, ये काम आप अभी कोई डिसीजन आज ले रहे हो तो नेक्स्ट आपके फ्यूचर में क्या होता है, आपके नेक्स्ट जनरेशन के साथ क्या होता है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, घर पे कोई चीज आप लेके भी आ रहे हो और अपने बच्चों के साथ कोई सब्जेक्ट जैसे इंजीनियर डॉक्टर जो भी आप बनवा रहे हो, फिर आपके पास इतना फीस की अमाउंट है या नहीं, वो बच्चा इतना पढ़ सकता नहीं पढ़ सकता, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। ओके, कोई भी जॉब, ये जब ये विजन नहीं होता है ना लोगों के पास, तो ये कंफ्यूजन माइंड में रहता है। उनको क्या चाहिए फ्यूचर में, इसके साथ आज ये काम करने से फ्यूचर में इनके साथ क्या होता है इनको खुद को पता नहीं है, इनको विजन काम ही नहीं कर रहे। तो इसलिए ये कब क्या खाना भी मालूम नहीं, किससे क्या बोलना भी मालूम नहीं, और आगे फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना है मालूम नहीं, और अभी आज ये हम ये काम कर लिया, आगे क्या होएगा इसके साथ मालूम नहीं। ये जिसका विजन कम होती है ना, इन लोगों को तेज गुस्सा आता है और क्या करते हैं, कोई भी झगड़ने के लिए आता है, अपने पास ताकत है उससे झगड़ लेता है, उससे मार भी लेगा, फिर इसके बाद मारने के बाद क्या है, मार कोई भी मार सकते हैं, सब ताकतवर, मगर मारने के बाद क्या है, जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट केस होना पड़ेगा, उस बात पे अकल नहीं होता है। वाइफ के साथ तो लड़ाई कर देगा छोटी बात पे, फिर वाइफ चले गई और केस डाल दिया, तब क्या होएगा, वो बात पे इनको आइडिया नहीं है। ओके, कार ड्राइविंग, ये ड्राइविंग भी कई लोगों को आगे विजन मालूम नहीं चलता, ब्रेक कहाँ मारना है, क्या खाली स्टीयरिंग चलाना तो आता है, तभी तो एक्सीडेंट्स होता है, इससे संभाल नहीं पाता, ये डिसीजन ले नहीं पाता है, फ्यूचर विजन क्या है। ओके, ऐसा घर पे भी कोई भी सामान, लेडीज है, बहुत सारे लेडीज है जिसका विजन सही नहीं है, वो सारे फालतू सामान 10-20 रुपए के लेके आके पूरा घर भर देती है, फिर वो सामान 2-2 दिन में खराब होती है, फिर दोबारा लेके आते हैं। और कई लोग ड्रेसेस लेके आते हैं, वो तो अनफिट हो इन लोगों के लिए, फिर वो अच्छा नहीं लगता, खरीद के लेके आने के बाद क्या करेंगे, फिर उसको फेंक देते हैं। ये सब विजन नहीं होती है इन लोगों के पास। एंड नेक्स्ट, अरे मैंने जिंदगी में बहुत सारे गलतियां कर लिया, मुझे उस वक्त हमको समझ में नहीं आया, वो है विजन। एंड नेक्स्ट इज डिविनिटी। व्हाट इज डिविनिटी? जो हमारे अंदर डिवाइन एनर्जी, एक्चुअली ये सब चीज अभी की बात नहीं, ये अभी ये इधर ब्लॉक होगी का मतलब आपने पास्ट लाइफ में इस चीज की रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी आपने फेस किया, वो रिकॉर्ड अभी इधर ब्लॉक हो गया। ये पास्ट लाइफ में आपने कुछ डिवाइन मीन्स भगवान की रिलेटेड, मीन्स जो मूर्ति की पूजा करते हैं, और डिवाइन मीन्स लाइक होम करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ओके, रोज टेम्पल जाके आते हैं, तीर्थ प्रसाद यूज करते हैं, वैसा जो डिवाइन एनर्जी के साथ जिसने काम किया है, फिर इधर इनका ओपन रहती है। फिर जो भगवान को माना ही नहीं है, और कोई हम ये भगवान है वो भगवान गलत है, कि हमारा मजहब का ही भगवान है, दूसरी की भगवान है ही नहीं है, फिर वो विवक्ष करना, किसी को कमेंट करना, फिर
किसी चीज पे कुछ गलत काम करना, ऐसे डिविनिटी की रिलेटेड कोई शब्द भी गलत बोल लिया, कोई काम भी गलत बोल लिया, किसी जात के लिए, वो हमारा जात नहीं है इसलिए उस जात के लिए कोई गलत काम कर लिया, फिर इधर इनका 7th सेगमेंट में पेन आती है। डिवाइन के रिलेटेड कोई भी हमने गलत कर लिया, लोग को मालूम नहीं चल के किसी और के मजहब के बारे में बड़े बड़े स्पीचेस देते रहते हैं, वो सारे प्रेशर इधर आती रहेगी। पहले हम अपने आप को करेक्ट कर नहीं पा रहे, किसी और की इतना बड़ा ग्रंथों को हम कैसे गलत बताते हैं। ओके एंड 7 एक्चुअली दिस कम्स इनटू, आपकी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलना है तो इसको हम T12 बोलते हैं। T12 ये डिविनिटी हमारा T12 में आती है। ओके तो ये मणिपुरा चक्रा की रिलेटेड है, जो डिवाइन एनर्जी और ये फाइनेंस के रिलेटेड, ये सब चीज यही इसी की रिलेटेड होती है। और ये फिजिकल बॉडी में हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन से रोमेटॉइड आर्थराइटिस और गैस पेन्स, ये सब चीज किसी को अपन ने दूषण कर लिया, किसी को अपन ने गलत लफ्ज यूज कर लिया, उसकी प्रेशर, हमारे को जो गैस प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कहीं की वही पकड़ गए हैं पूरी बॉडी में और बॉडी चल नहीं पा रही है। ओके ये इमोशन से ये आती है। एंड नेक्स्ट 8th वन इज टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइम है, लोगों को किस टाइम पे क्या काम करना मालूम नहीं है और टाइम को यूटिलाइज करना मालूम नहीं है और पूरा अपनी जिंदगी टाइम वेस्ट कर लेता है। इसके बाद जब आखिरी टाइम आ जाता है, एग्जाम के आखिरी टाइम आ जाते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या लाइफ में हो, इसके बाद रोने लग जाते हैं। इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, टाइम सेंस नहीं है उनका, इधर प्रॉब्लम रहती है। ओके T11 में उसका किडनी का प्रॉब्लम, यूट्रस का प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, एल्जिमा, पिंपल्स, ऐसी चीजें आते रहते हैं उन लोगों को। गलत काम, गलत सोच, वही बीमारी। ओके जो टाइम सेंस नहीं है, रोज ऑफिस को लेट जाता है, रोज हर चीज पे लेट पहुंचता है, आदमी जाने के बाद तब टिफिन बनाते हैं। ओके सर्दियों में गर्मी का काम, गर्मियों में सर्दी का काम। एंड नेक्स्ट वी गो फॉर 9th वन इज सोल। 9th वन इज सोल। सोल की रिलेटेड हम अभी जितने भी वर्क हम जो भी कर रहे हैं, फिजिकल बॉडी के रिलेटेड हम कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिजिकल बॉडी के रिलेटेड का कुछ काम करने का मतलब हम क्या करते थे, एक्सरसाइज करते थे, डाइट लेते थे, है ना, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते थे, फिर उस क्लासेस में बैठते थे हम। अभी हम खाली सोल की रिलेटेड प्रोग्रेंसी की क्लासेस में बैठ रहे हैं। ओके हम सोल की रिलेटेड प्रोग्रेंसी की क्लासेस में बैठ रहे हैं। फिर ये हम जितने भी काम कर रहे हैं, और इस सोल की हम काम तो कर रहे हैं मगर आगे जान नहीं पा रहे हैं, और सोल को क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस समझ में नहीं आ रहे, और आपको मेडिटेशन में भी सोल डर जाती है, और सोल की जो आपको संतृप्त नहीं मिलता है, और आपको गुरु कौन है आपको समझ में नहीं आके सोल ढूंढती है तरीके गुरु के लिए, तरीके प्रैक्टिस के लिए। कुछ मेरे साथ खाने की पीने की सब सामान है, मगर फिर भी एक सोल सेटिस्फेक्शन नहीं होके कई लोग सुबह ईशा वाले में जाते हैं, दोपहर में हमारे मेडिटेशन वाले के पास आते हैं, शाम को सदगुरु के पास जाते हैं, रात को योगा वाले के पास जाते हैं। ये सब बहुत सारे लोग हैं जिसको वो सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, फिर कोई विपासना कर देते हैं, जो गुरु मिलता है वो गुरु, भगवान के पीछे भागो फिर भी एक मीनिंग है। फिर ये लोग जो फिजिकल गुरुज होते हैं ना, उन लोगों के पीछे भागते जाते हैं और गुरु जी को नमस्कार करेंगे, मगर गुरु जी ने जो सोल प्रोग्रेंसी के लिए जो बात बताया वो बात नहीं करेंगे जब इधर ब्लॉकेज है। ओके जब ब्लॉकेज नहीं है हम अपने आप सोल प्रोग्रेंसी के लिए आगे लेके जाते हैं। सोल की रिलेटेड हर बात जो सोल को समझ में आना चाहिए और उनकी प्रोग्रेंसी के लिए हम जो भी काम करना चाहिए, ये इस पे 9 में होती है।
ओके, दिस इज T9। ओके, ये एड्रिनल ग्लैंड है, एलर्जीज है, क्लेरोवॉयंसी है और फैटिग क्यों है, वो स्टोरी में हेल्थ प्रॉब्लम्स बाद में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एंड नेक्स्ट वी गो फॉर 11। 11 इज ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट। ये एक्चुअली ये मणिपुरा चक्रा की प्लेस है, जो हम लोअर डायमेंशन में से कंप्लीट ट्रांसम्यूट होके अपने आप को चेंज करके हायर डिवाइन पे लेके जाते हैं, तो वो ये ट्रांसम्यूटेशन है। ओके, ये चेंज ऑफ एन एलिमेंट इनटू अदर एलिमेंट। हम इंसान तो ऐसा ही है, मगर इस तरीका की सोच में से, विचार में से हम निकल के लोअर डायमेंशन की, हम हायर डायमेंशन के सोच विचार में हम ट्रांसम्यूटेशन में ट्रांसफॉर्म हो रही है। हाँ, आप सब मेडिटेशन करने के पहले कुछ और थे, गुस्से पे थे, जेलस भी थे और इरिटेशन भी आते थे, किसी और की बात को अपन हंसी मजाक भी उड़ाते थे, है ना। अब हमने ट्रांसफर होने के बाद कौन क्या कहेगा, किसकी क्या सुनेंगे, बढ़िया बातें कहाँ मिलेगा बोल के कैसे ढूंढ रहे हैं। पहले अपन को 10 मिनट कोई बात करता है, उसके ऊपर हम हंसी मजाक बनाते थे, है ना। ये ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कई लोग मेडिटेशन में कई सालों से करते हैं, मगर उसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती है, वो जहां है वही है। और कई लोग मुझे फोन करते हैं, मैम मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ या मुझे जेलस नहीं करना है, मुझे मालूम है, मगर उसको देखते ही अपने आप मुझे जेलस आती है। मैं सारे स्वाध्याय सुन रही हूँ मैडम, सारे बात में सुन रही हूँ, मगर झूठ बोलने की जैसे टाइम आता है, उस टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। बोलने के बाद बचती हूँ, फिर मैंने आर्कएंजल माइकल को बुला के फिर मैं दोबारा झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अभी मैंने झूठ बोली है, मुझे माफ कर दो, ये बोलती हूँ मैम, या और बोलते हैं मुझे फोन करके। ये जो ट्रांसम्यूटेशन नहीं हो पा रहे हैं उनकी सोल की, फिर ये हमारा इधर 11th में प्रॉब्लम है। ओके, सो इफ यू वांट टू ट्रांसफर योरसेल्फ इनटू हायर एनर्जीज, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल स्पाइन। इसको हम स्पिरिचुअल स्पाइन बोलते हैं। इसके अंदर एक एक पॉइंट पे, एक एक बात पे हम इधर हीलिंग करते हैं। अब आप सब लोगों को मैंने सन योगा सिखाया है। जब आप सन योगा करते हो, ये सारे रीढ़ की हड्डी के अंदर एक एक पॉइंट पे आप एनर्जी डालता हुआ, वहां की जो भी इंफॉर्मेशन है और अब जो भी ब्लॉक्स है उसको क्लीन करता हुआ आप आगे जाते हो। ये हर एक पॉइंट पे आप आगे जाते हो। और मून की मेडिटेशन में भी मैंने 16 कड़ाएं बताए थे। ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर ये सारे जैसे आपकी क्लीन होता है, तब होके आपकी मून की एनर्जी आप पूरा ले पाते हो। ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर के सारे ब्लॉकेजेस आप क्लीन करते हो, तभी आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है। वरना तो जिस बात पे आप अभी अटक के रहा, वहां ब्लॉकेज होके कुंडलिनी शक्ति वहां रुक जाती है। कुंडली शक्ति रेज होना है तो कोई और आके रेज नहीं करवाता है, हमारे अंदर ये चीज हम जो रेज में है उसको डाउन करने से ही वो रेज होती है। ओके, नेक्स्ट वी गो फॉर कनेक्शन। क्या है कनेक्शन? कनेक्शन का मतलब ये है, ये ट्रांसम्यूट हो गया, हम लोअर में से हायर तक चेंजेस आ गया, फिर हम वहां डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को, मीन्स हमको आगे लेके जाने की, जैसे एंजल्स हैं, अवधूत हैं, ये कॉस्मिक वर्ल्ड है, ऐसे डिफरेंट चीजों पे अपन कनेक्ट होके फिर अपन के अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन तो आ गया है, मीन्स हमको बदलाव तो शुरू हो गया, मगर ये किसको करेक्ट होना चाहिए? वो परफेक्ट बीइंग्स से कनेक्ट होना चाहिए। कई कई लोग हायर डायमेंशन में बढ़िया नॉलेज होती है, मगर वो लोग पीछे गलत काम करने लग जाते हैं। शक्ति तो आ गया, ऐसा रूल, जो इंसान तांत्रिक पूजा करता है वही काली माता की पूजा करता है। फिर कई इंसान जो बचाओ बोल के मांगता है, वो भी काली माता की पूजा करता है ना। दोनों लोग करते हैं, फिर माँ दोनों का भी काम करती है, दोनों का भी काम करती हैं, मगर इसका रिजल्ट हमको बाद में मिलती है। सो हम, शक्ति तो हमारे पास है, तो हम गलत काम करने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना है, अच्छा काम करने के लिए इस्तेमाल करना है। ये सोच हमको कब आएगी? हम जब हायर बीइंग से, सही इंसान से जब कनेक्ट होंगे। हमको मेडिटेशन में भी कभी कई कई बार नेगेटिव मास्टर्स आके कनेक्ट होकर गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो मैंने उन लोगों के लिए क्या बोला था, सिर के ऊपर आप एक क्रिस्टल पिरामिड लगा दीजिए,
फिर वो अपने आप गायब हो जाएगा। फिर वो बोला था ना मैंने, फिर ये परफेक्ट कनेक्शन होना चाहिए हमको हायर बीइंग्स के थ्रू। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद, इसके बाद इन एनर्जी, इन एंग एनर्जी। ये इंग एंड एंग क्या है? पॉजिटिव एनर्जी अंदर आना चाहिए, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी हो बाहर जाना चाहिए। इसको ची शक्ति, चा शक्ति, और हमारे लैंग्वेज में बोलना है तो शिवा एंड शक्ति, और मेल एंड फीमेल, ये दोनों एनर्जीज हमारे अंदर आना चाहिए, जाना चाहिए। फिर ये यांग आ रही है, मीन्स एक एनर्जी, जैसी फीमेल एनर्जी आ रही है, मेल एनर्जी नहीं आ रही है, फिर वो इंसान फिर थोड़ा ताकत कम की होता है, या ओनली एक एनर्जी आ रही है, जैसे मेल एनर्जी आ रही है, फीमेल एनर्जी नहीं आ रहा, जिस कॉर्नर पे उसको सॉफ्टन रहना चाहिए वो रह नहीं पाता। ओके, सो दोनों एनर्जीज हमारे अंदर आना चाहिए। ओके, ची शक्ति, चा शक्ति बोलते हैं, और चाइनीज लैंग्वेज में यिंग एंड यांग बोलते हैं, हमारे में मेल एंड फीमेल बोलते हैं, और शिवा एंड शक्ति बोलते हैं। ओके, ये दोनों। इसके बाद है पोलैरिटीज। 15th इज पोलैरिटीज। पोलैरिटीज का मतलब, ये डायग्राम आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, ये डायग्राम आपको ग्रुप में मिल जाएगा, मैं आयुष जी को दे देती हूँ। पोलैरिटीज, पोलैरिटी का मतलब आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो। मीन्स आपने 0 से लेके 10 तक ट्रैवल कर लिया, इस पोल से लेके, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक आपने ट्रैवल करके कंप्लीट अपनी एटम के, छोटे छोटे एटम्स के अंदर भी अपने चेंज लेके आ गया। दैट इज कॉल्ड एज पोलैरिटी। मीन्स मैं आंध्र प्रदेश में घर के अंदर रहने वाली, जयपुर आके 2-3 चैनल्स लगा के फिर ये कुछ और कर दिया। वैशाली जी अब गुजरात में से वहां चले जाके वहां बिजनेस करने लग गए। ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन और ये पोलैरिटी है ना। ये इस पोल से लेके हमने उस पोल में चले गए। कई लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी हजारों करोड़ कमा लिया। फिर इसके अंदर जिस बात पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस बात पे आप होमवर्क कर रहे हो, उसके अंदर कंप्लीट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आके, मीन्स छोटी मोटे चेतना, छोटी मोटे भावों में चेंज करना नहीं, आपकी कण कण के अंदर चेंज आके आपने पूरा पोलैरिटी बदल लिया, इस तरह से उस तरफ बदल लिया। ओके, पूरा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदल। पहले लोग आपको जो परेशान करते थे वो लोग आपके साथ रहते थे, आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, इन एंड एनर्जी सब आने लग गया, तो आपकी पोलैरिटी बदल गई। फिर हायर डायमेंशन के लोग आपके साथ आके रहने लग गए, फिजिकली भी, कि बड़े बड़े लोगों के साथ। अभी आप पहले आपको जो लोग सताते थे उन लोगों के साथ थे, अभी आप कोई इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं उन लोगों के साथ है। सुबह से लेकर रात तक आप कैसे लोगों के साथ टाइम बिता रहे हो, और मेडिटेशन में आने के बाद कैसे लोगों के साथ आप टाइम बिताते थे, है ना। ये जो पोलैरिटी आपने चेंज कर लिया है, क्योंकि आपके अंदर लव आया है, लाइट आया है, सोल की प्रोग्रेंसी आए हैं, डिवाइन एनर्जी आई है, इन एनर्जी एंड एनर्जी बैलेंस हुई है, तो आपके अंदर पोलैरिटी आ गई है। ओके, एंड नेक्स्ट इज सिमिलैरिटीज। ओके, एंड नेक्स्ट इज सिमिलैरिटीज। कई लोग बोलते हैं मेरे मम्मी पापा से भी मैंने पियर में ऐसे ही प्रॉब्लम्स फेस करके वहां रो रो के शादी किया, ससुराल में आने के बाद मेरा नंद भी ऐसा है, मेरा सासू माँ भी ऐसा है, अब बहू भी ऐसी है। कहीं भी जाओ मुझे सेम प्रॉब्लम सामने आती है। मैं किसी भी ऑफिस में ज्वाइन होती हूँ वहां मुझे इंसल्ट मिलती है, मेरे से भी पीछे जो ज्वाइन हुआ उसको सैलरी ज्यादा मिलती है, मुझे प्रमोशन नहीं मिलती है, मैंने 3 ऑफिस चेंज कर लिया है, मुझे कहीं भी जाओ इंसल्ट मिलती है, मुझे कभी भी हो फ्राइडे के दिन चोट लगती है ना। ये जो सिमिलैरिटी, कहीं भी जाओ आपको एक विषय पे ऐसा ही परेशानी मिल रही है। जब यहाँ ब्लॉक है किसी बात पे पास्ट लाइफ के रिलेटेड, फिर वो कहीं भी जाओ, कोई एक शादी कर लिया, फिर वो शादी टूट गया, या हस्बैंड की डेथ हो गया, फिर वहां परेशानी हो गई, फिर दोबारा शादी कर लिया,
फिर वो हस्बैंड वैसा ही है, फिर वही भी वही वही परेशानी है, उसको छोड़ के फिर अपना घर आ गया, फिर बहू आ गई, फिर वो वही परेशानी, फिर वही बेटा भी पहले तो सही था, अब वो भी ऐसे परेशान कर रहा, इसको कहीं भी बैठो सुकून ही नहीं है। सुनते हैं ना अपना नॉर्मल अपन कॉमन लाइफ में, कहीं भी जाओ वही परेशानी है। हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पार्टनर चीटिंग कर लिया, दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनर चीटिंग कर लिया, तीसरा बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनर चीटिंग कर लिया। कहीं भी जाओ एक ही सिमिलैरिटी में आपको एक परेशानी सता रही है, तो इसका मतलब आपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ जो किया है वो इधर इस पे है। ओके, तो अपन को 16th पॉइंट को क्लियर करना है, फिर वहां ये जो ब्लॉक क्लियर होता है, फिर वो सिमिलैरिटी में अपन जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट, अभी इधर अच्छा है तो हमको क्या होता है, कहीं भी जाओ, मुझे, मैं एक्चुअली कहीं भी जाती हूँ, दिल्ली जाती हूँ मुझे मिनिस्टर की बंगला मिल जाती है, हैदराबाद जाती हूँ तो भी मिनिस्टर की बंगला रहने की मिल जाती है, और कहीं भी मीन्स हम हैदराबाद भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मुझे रहने की तो सब बढ़िया इंतजाम होते हैं, और वहां कोई ना कोई कार दे देता मुझे, मैं कहीं भी जाती हूँ। तो ये मेरा सिमिलैरिटी है, मैं अपने घर पे रहूं या कहीं भी बाहर जाके, इवन मैं स्टोन्स के लिए कहीं भी थाईलैंड जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, कोई ना कोई जानकार मिल जाता है, घर होटल में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ता, अच्छा घर भी मिल जाता है और कार भी मिल जाती है। अब ये मेरा सिमिलैरिटी है। ओके, और कहीं भी जाओ मुझे वैसा जो खाने के पीने के जो मैं चाहती हूँ वहां मिल जाती है, चाहे सुनसान सड़क हो, मेरे लिए जो टेस्ट मुझे चाहिए वो खाने की मिल जाती है, रहने की मिल जाती है, कार मिल जाती है, इसलिए मैं परेशान नहीं हूँ। एक दिल में एक स्ट्रांग बिलीफ है, हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है, चाहे भी जाओ मुझे जो चाहिए वो मिल जाती है। ओके, ये मेरी सिमिलैरिटी है। ऐसा जो अपन अच्छे अच्छे करते रहेंगे, फिर हर महीने मुझे जीने के लिए इतना अमाउंट चाहिए, उस महीने मुझे कुछ करूं नहीं करूं कुछ भी ऑफर आ जाती है, उतना जितना चाहिए मुझे खर्चे के लिए वो मिल जाती है, हर महीने मुझे वो मिल जाती है। ओके, हम कहीं भी रहो, लोगों के साथ खुशी रहते हैं, और हमारे परेशानी टच ही नहीं करते हैं, किसी भी मौसम चेंज होती है फिर हम बीमारी नहीं पड़ते हैं, कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, अपन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके, हमारा सिमिलैरिटीज, परेशान हो गए तो वैसे परेशान होते रहते, कुछ भी कहो कहीं भी कहो रोज कहो घर पे कहो, पेट में दर्द तो आना ही है, ब्लॉकेज है तो वैसा है, अच्छा है तो ऐसा है, हमारे साथ साथ जो काली है उसको दस्त हो जाएगा बुखार आ जाएगा, हम तो अच्छे ही रहेंगे, हमको तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, ये होते हैं जैसे सिमिलरली एक प्रॉब्लम को हम बार बार फेस कर रहे हैं, और एक गिफ्ट को हम बार बार वही हम यूनिवर्स से ले रहे हैं। ओके, ये सारे मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे शायद 12 बज जाएगी जी। सिमिलैरिटीज, इसके बाद हारमोनी। ओके, ये हारमोनी ये है, ये स्टेट ऑफ पीस है। ओके, दिस इज स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, अपने आप घर में गाना गाते हुए, है ना, डांस करते हुए, और जहां आप हो लोग मस्ती में जोक्स क्रैक करते हुए, जो भी आप छोटा सा अचार भी लोगों के खिलाओगे, वाह बढ़िया अचार है बोल के, आपकी पकौड़ा कुछ भी चीज, आप चाय भी बनाते हो, उसको आराम से बैठ के खुशी से राजी खुशी से खूब फैमिली मेंबर्स एक जगह बैठ के हैप्पीली खा के पी के उठते हैं। ऐसा नहीं वो सामान कॉस्टली होना चाहिए, तो जो भी अचार हो विचार हो कुछ भी, कई फैमिली काजू बादाम पिस्ता लेके बैठ जाते हैं और जगड़ के अलग हो जाते हैं, 10 मिनट बैठे नहीं जाते हैं फैमिली मेंबर्स को, है ना, फिर वहां लव पीस एंड हार्मनी नहीं होता है, फिर इनकी फैमिली में ये हार्मनी नहीं होती है, या ये औरत कहीं भी जाता है, ये आदमी कहीं भी जाता है वहां झगड़ के आता है, रोड में भी छोटे मोटे रिक्शा वाले से भी झगड़ के ही ये घर के अंदर घुसता है, ये लोग शॉपिंग पे जाते हैं तो राजी खुशी नहीं आता, दुकान वाले से झगड़ के ही आते हैं, इसको रिटर्न करवाते हैं, फिर इसको कूपन निकलवाते हैं, प्राइस कम करवाते हैं, टोटल में कम करवाते हैं, सामने वाले को परेशान करते करते हैं, ऑटो वाले से बार्गेन करते हैं। ओके, फिर इनके अंदर जो हार्मनी कम है, फिर वो लोग परेशान होते रहते हैं और सामने वाले को परेशानी करते रहते हैं। ओके, और ये मिनट, ये जब ये चीज ज्यादा हो जाती है ना ब्लॉकेज, मिनट मिनट में भी परेशानी होता है, मीन्स ये काम वाली आज 5 मिनट लेट आई, इसको है ना 10 रुपए काट लूंगी, वहां तक भी ये लोग डीप वो रखते हैं, और वहां ऑफिस में भी मशीन लगाते हैं, 2 मिनट लेट है हाफ हाफ में सैलरी कट है, ऐसा भी ऑफिस है ना।
बच्चे जिस टीचर के अंदर ये हार्मोनी कम होती है, बच्चे जैसे छोटे भी मिस्टेक करते हैं उसको खूब मारती है, क्योंकि इसके अंदर वो लव एंड अफेक्शन है ही नहीं। फिर वो बच्चे को कैसे प्यार कर सकते हैं, उस बच्चे को कैसे समझा सकती है, फिर वो बच्चे को खूब मारती है। फिर मैं जब ट्रीटमेंट करती हूँ, कोई स्कूल में बच्चे मिस परेशान कर रही है बच्चे को, मुझे फोन करते हैं जैसे लोग, मेरा इसका ट्यूशन में से अच्छी पढ़ाती है और खूब मारती है। स्कूल में कोई साइंस सर है, प्रोफेसर है, इसके ऊपर ग्रज लेके आया मैडम, बच्चे का नाम बोलते हैं छिड़ता है, फिर इसका ना पूरा लाइफ वेस्ट हो जाएगा, पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे फोन करते हैं। तो मैं इसका ये 17th पे हम वो सर का नाम और फोटो जो भी उसका डिटेल्स अवेलेबल है वहां हम इसका इधर हील करते हैं। ऑफिस में बॉस भी कोई भी हमको सता रहे हैं तो इसका ये हार्मोनी सही करना है, इसको उस पॉइंट पे हम इसको हील करना है। ओके, समझ में आ रही है? यस मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो नो क्या डाउट। अभी आप आगे हार्मनी हार्मनी के लिए कौन सा पॉइंट होगा ये नहीं बताया आपने। मैं आपको ये चार्ट भेज देती हूँ, और दोनों चार्ट, साइंस का चार्ट L1 L2 L3 और ये स्पिरिचुअल चार्ट, दोनों चार्ट भेज देती हूँ, तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगा। थैंक ओके, यू। ओ और 1 घंटे की क्लास है। 18th one is freedom. Okay, so what is freedom? ये फ्रीडम क्या है मैं बताती हूँ। लोग अभी भी शादी होके 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, हस्बैंड छोड़ता ही नहीं है, पियर बेचता ही नहीं है, लोग रोते रहते हैं। ये सोल को फ्रीडम, ये अपने घर पे मेडिटेशन नहीं कर सकती है, एक पिरामिड नहीं लगा सकती है, अपनी मनपसंद की खाना नहीं खा सकती है, कोई अपनी घर वालों को बुला के घर पे नहीं बिठा सकते। ये आदमी को भी हो सकते हैं, औरत को साथ भी हो सकता है। ये सोल को फ्रीडम नहीं है। जब हस्बैंड घर पे है वो तभी एसी ऑन कर सकती है, वरना तो एसी भी ऑन नहीं कर सकती है। कई लोग हैं ऐसा, ये मत सोचना कि अपन नहीं है, कि बहुत सारे लोगों को फ्रीडम ही नहीं है। ये एक्चुअली पास्ट लाइफ्स में किसी ना किसी जंतु को, जानवर को, बच्चों को लेके ऐसे पकड़ के जब ये लोग ऐसा बंदिश करवाते हैं, फिर इनके साथ अभी इस जन्म में ऐसा ही चीज होता है। हॉस्पिटल भी जाने नहीं देता है, जाना पड़ता है, ये साथ लेके जाएगा, साथ ही अंदर तक भी आएगा, कुछ है ही नहीं बात, ऐसे ही डाउट है इसको, 1 मिनट भी, एक छोटा सा फोन कॉल भी ये बात ही नहीं कर सकते। जब हमने पास्ट लाइफ में किसी को ऐसे बंदिश कर रखा, पैरेट्स को पालते कई लोग, कई चीजों को पालते हैं, फिर इसको अंदर रख के बंद करवाते हैं, तो इन लोगों को अभी इस जन्म में फिर इसको फ्रीडम नहीं मिलती है। ओके, तो ये ऐसे बंद हो जाते हैं और खेद हो जाते हैं। कई लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ये 3-3 महीने एक ही कमरे में रहते हैं, कोई इन्फेक्शन है, कई चीजें हैं, ये किसी और के साथ मिल भी नहीं सकता है, अपने आप को खुद बंद करके रखना पड़ता है। कई लोग कोई गलती करते हैं, अपने आप को बंद करके अंदर रखते हैं। जब कोरोना आया हम सबने अपनी फ्रीडम खो दिया, अपने आप को घर के अंदर बंद करके रखे हैं। ऐसे लाइफ में भी नॉर्मली ऐसे ऐसे सिचुएशंस आता है और हम अपने आप को छुपाना पड़ता है, या तो कोई और हमको 24 आवर्स कंट्रोल करते रहते हैं। ओके, सो ये है फ्रीडम। और ये इधर फ्लो अच्छा है, हम जो भी करना चाहते हैं, हस्बैंड सब लोग सपोर्ट करते हैं, घर पे एक साथ सपोर्ट नहीं करे फिर भी हस्बैंड कोई बात नहीं बोल के पीछे खड़े होके आपको सपोर्ट करता है, और आपकी जो भी आप अचीव करना चाहते हो, फिर आपकी कॉलेज फीस, आपको कॉलेज में छोड़ना, लेके आना, आपकी बुक्स में हेल्प करना, आपकी होमवर्क वो खुद करके देना, ऐसे कई चीजें करते रहते हैं, आपको फ्रीडम दे रखते हैं। ओके, सो आप भी अपने बच्चों को जहां कंट्रोल करना है वही करना, ऐसा नहीं है बच्चा छोटा है वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, इसलिए मदर्स क्या करता, पूरा अपना मेंटालिटी क्या करते हैं बच्चों के ऊपर दिखा देते हैं। ये बार बार ये और बोलते हैं, मेरे मम्मी को देख के मैं ऐसी डरती थी, तुम मुझे देख के ऐसे डर नहीं रही हो। क्यों डरना है माँ को देख के? माँ कोई भूत है क्या इसको देख के डरने के लिए है? और मेरे ग्रैंड मदर के टाइम पे तो ऐसा डरता था, हम ऐसा डरता था। फिर ये क्या होता है,
आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो ब्लॉक हो जाती है। मदर को देख के जितनी बार अपन डरते हैं, हमारा चंद्र नाड़ी ब्लॉक हो जाती है। और मदर से जो भी चीज मदर नेचर से मिलना चाहिए वो चीज हम ले नहीं पाता, मदर के नाम से ही उनके डर ऐसे बैठ जाते हैं। तो यूनिवर्स से, मदर अर्थ से, मदर से, नेचर से जो लेने की चीज ये ले ही नहीं पाते। और इन लोगों को लेफ्ट साइड की ऐसी परेशानी आती है, लेफ्ट साइड की एनर्जी लेवल्स वो नहीं होता और लेफ्ट साइड झुक जाते हैं और लेफ्ट साइड कहीं ना कहीं इनको दर्द रहती है। माँ को देख के कभी डरने की जरूरत नहीं है। और कई लोग माता जी की जो पूजा करते हैं, श्री यंत्र की कोई भी पूजा करते हैं, मेरे से गलती हो गई तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगी, ये सोच के श्री यंत्र को वहां स्थापित करके या पूजा मंदिर में कोई माता जी की ये इंट्यूशन पे वहां रखते हैं। जब आपने इसको बॉस बना के वहां रख लिया तो वो बॉसिज्म करेगी, आपको गलती करने से कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। जब आपने माँ को लेके आके घर पे रखा था और माँ समान जैसे आप देख रहे हो, तो आपके साथ गलतियों से आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। फिर मैं कभी भी पहले भी पूजा पाठ करती थी तो हम यही बोलते थे, हमारे से कोई गलती होता है तो हमको वो नॉलेज दो जिसको हम सुधार सकते हैं, ऐसा नहीं पनिशमेंट दो जो हम आपको छोड़ के हम भाग जाए। कई लोगों के कई पूजा पाठ सूट नहीं होता है, वो मंत्र पढ़ने के बाद और बर्बाद हो जाता है, किसी की कुछ काम करने के बाद और बर्बाद हो जाता है, बिकॉज इसने ये फीलिंग रख रखे कि कोई गलती हो गई तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। ओके, ये फीलिंग्स में भी आता है ये चीज। ओके, एंड नेक्स्ट, अरे यार आज प्रसाद नहीं रखा तो माता जी को गुस्सा आ जाएगी, मेरे साथ कुछ ना और ना हो जाए, फिर वो भाग के घर जाते हैं और घर में से बाहर नहीं जाता है, ये चीजें करते रहते हैं लोग। एंड नेक्स्ट, आपने ये सारी चीजें अचीव कर लिया, फिर आपकी कुंडलिनी शक्ति अनाहत चक्र तक रेज होने के लिए और आगे लोअर स्थितियों से, लोअर बातों से सब निकाल के हायर पे जाने के लिए आपको इधर कुंडलिनी शक्ति सपोर्ट करती है 9th में। ओके, कुंडलिनी शक्ति के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कुंडलिनी शक्ति आपको इधर तक रेज होने के लिए इतनी सारी चीजें आपके अंदर की सही करोगे तो ओके कुंडलिनी शक्ति रेज होता है। आप जबरदस्ती किसी से कुंडलिनी रेज करवाओगे, फिर ये सारी चीजें आपके अंदर है ही नहीं है, जो रेज हो गए उसको क्या करोगे? आपको घर पे 100 वोल्ट की लाइट चाहिए, चलो आपको खाने के लिए जैसे 1 केजी चावल चाहिए, आपने 1 केजी पकवा लिया 4 जने के लिए, मगर आपके पास आपने बहुत मांग मांग के 10 केजी पका हुआ चावल लेके आ गया, फिर क्या करोगे? कितना खाओगे? सड़ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मांग भी लिया, आ भी गया, इस्तेमाल भी नहीं हुआ। ये चीज ऐसी है ना कि स्टैंडर्ड जिंदगी भर हमारे साथ नहीं रह सकती ना। जब नॉन अंडरस्टैंडिंग से किसी भी चीज आप गिफ्ट लो भी लोगे तो वो आपके काम में नहीं आएगी। अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज आप मांगने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही आएगी आपके पास। जी हुजूर हाजिर है। ओके, एंड नेक्स्ट वी गो फॉर मास्टरी। ओके, ये सब चीज हमारे पास है, तब हम क्या बनेंगे? मास्टर्स बनेंगे। फिर हम क्या करेंगे? और भी लोगों को मास्टर्स बनाने के लिए हम प्रेरणा देते हैं, वी बिकम इंस्पिरेशन फॉर बहुत सारे लोगों के लिए, और हम मास्टर्स बनते हैं। क्लासेस बोलना और इन टॉपिक्स को ऊपर हम लोगों को चेंज लेके आना। अभी इसी टॉपिक में आप कुछ भी टॉपिक बात करो, या तो वो लव में आती है, या डिविनिटी में आती है, या सोल में आती है, या हम ट्रांसफर करने में आती है ना, लोअर से हम हायर ट्रांसफर, कोई स्वाध्याय बताइए, कुछ भी बताइए, फिर हम मास्टर्स जब बनते हैं ये सारी चीज से अधिक ओवर गेन करके हम आगे चले गए। ओके, एंड नेक्स्ट 21 इज अबोंडेंस, कि लोगों को प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो वो फाइनेंस नहीं आ रही है, ये सारी चीजें आप सही नहीं किया तो फिर आपके पास अबोंडेंस कैसे? ये सारे लक्षण आपने सही कर लिया, फाइनेंस अपने आप आएगी। लक्ष्मी, जहां लोग प्यार से बैठते हैं, जहां अच्छे बातें करते हैं, जहां अपन इंटेलिजेंस यूज करके साफ सुथरे रहते हैं, तो वहां अबोंडेंस अपने आप ही रहती है। अपन अबोंडेंस के लिए कुछ और नया चीज करने की जरूरत ही नहीं है, एनर्जी फ्लो है, अबोंडेंस है। ओके, 22nd इज क्लैरिटी, फिर तब आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड आना शुरू हो जाती है। ओके, सो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज व्हाट, और कुछ भी चीज आप देखते ही ओके
ये चीज ये है, इसको यूज करने से मेरा ये फायदा है, सोल को समझ में आ जाती है। फिर 100 चीज नहीं खरीदोते हो आप, ओनली जो चीज आपको रियली यूजफुल है वो एक ही चीज खरीदोगे। वरना तो जब क्लैरिटी नहीं होता फिर कोई भी चीज खरीद लिया, घर भर लिया, वैसे करते हैं। और आपको क्या खाना है और किसके साथ क्या रहना है, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी आती है। 23rd इज नॉलेज, आपको हर बात पे नॉलेज आती है। ओके, नेक्स्ट इज 24th इज क्रिएशन, फिर आप नया चीज क्रिएट करना, फिर इसके बाद मैनिफेस्ट करना। ओके, आ रही ना समझ में, ये सारे इजी है। ओके, क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, फिर आप नया चीज क्रिएट कर ले हो। जैसे हम क्या कर रहे हैं, पीएमसी जयपुर का क्रिएट कर लिया, मैडम ने यूएस की और डल्लास की वो क्रिएट कर लिया, स्पेस की क्रिएट कर ले। फिर इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, हमारे अंदर क्रिएशन है। फिर लोग जो नॉर्मल है उनके अंदर भी हम इंफॉर्मेशन डाल के नहीं नहीं आप ऐसा करो वैसा करो बोल के उसको आगे लेके जा रहे हैं। और हम अभी छोटे मोटे चीज के पीछे नहीं भागते हैं, फिर हम बहुत टॉप क्वालिटी चीजों के पीछे भागते हैं। अपने आप को बहुत हाई क्वालिटी में रखने के लिए हम अभी क्या वो ही कर रहे हैं। और हमारा मैनिफेस्टेशन, पहले कोई दुख होता है, उस दुख में दुख की बात 100 लोगों को बोलते थे, अब हम उस दुख से बाहर आने की मैनिफेस्टेशन करते हैं, है ना। और हम दुख तो हम निकाल के हायर से हायर जाने के, अभी तक हमने जो सपना ही नहीं देखा, हमारे इतने अचीवमेंट्स होता, मैंने आज तक कभी सपना नहीं देखा, कि सपने में भी नहीं देखा मैं हिंदी की ऐसे क्लासेस लूंगी, ऐसा क्लास लूंगी मैंने हिंदी में। मैंने सपने में भी गलती से एक बार सपने में आ जाती, वैसा भी सपने में नहीं देखा मैंने। अब ये हमारे मीन्स हम यूनिवर्स, अभी तक मैं यूनिवर्स को मांगती थी, अब यूनिवर्स को मेरा अंदर जो भी चाहिए वो जगह जगह पे वो खुद ही यूज कर रही है। ओके, वो खुद ही यूज कर रही है। खाली मैं घर पे बैठे रहती हूँ, फोन कॉल आ जाती है, मैं किसी के पास जा ही नहीं रही हूँ। ओके, ऐसी। इसके बाद होती है अलाइनमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ जो बिखरा हुआ बिछड़ा हुआ और कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, ये सारे चीज, हस्बैंड भी अलाइनमेंट में आएगा, घर, नौकरानी, बच्चे, आपकी फाइनेंस, हर बात आपकी अलाइनमेंट में आती है। और हर चीज, वस्तु भी आपकी कंट्रोल में रहती है। आप चाहे तो देख लीजिए, जब आप लोअर में थे, आपने आपकी चश्मा चाबी दिन भर में 50 बार ढूंढते हो, जब अब हर सामान अपने पास और अपनी जगह पे रहती है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। आपने कभी इधर उधर भी रख लिया, आप 1 मिनट आंख बंद करके उसकी तरफ देखते हो, फिर वो याद करते हो, वो चीज आपको मिलने लग जाती है। ये वैशाली जी एग्जाम्पल है इसके लिए। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। वैशाली जी की गोल्ड कहीं रख लिया, तो हमने बोला ये सन की एनर्जी उसके ऊपर डाल दो, ये खाली मैम ने डाला भी नहीं, खाली सोच लिया, वो मिल गई मिल गई। मिल गए। फिर ऐसा चमत्कार का मतलब ऐसा ही होता है, ऐसा अलाइनमेंट, हर वस्तु आपकी कंट्रोल में होती है। पहले मैंने खूब गोल्ड खो दिया, पहन लिया, एक कान का ही रहता है, शाम को एक कान के कहीं भी खो जाते थे। अब मैं कहीं भी रखती हूँ, वो सामान कोई और टच नहीं कर सकते। घर में दिन भर 20 जने घूमता है, मैं हर शूट के लिए ज्वेलरी सब चीज चेंज करती हूँ, एक सामान भी हमारा नजर से इधर उधर नहीं हट सकती है। कोई भी इंसान हमारी चीज पे हाथ रह ही नहीं सकता है। कंप्लीट अलाइनमेंट में मैं कहीं भी बैठूं, हर चीज अपनी कक्षा में परफेक्ट घूमती है, पूरा घर हो ऑफिस हो, हमारे कक्षे से एक भी चीज बाहर नहीं जाती है। इतनी परफेक्ट हम अलाइनमेंट में लेके आते हैं हमारा लाइफ को। ओके, हमारा बॉडी पार्ट्स को, हमारे साथ जीने वाले को। ओके, इसके बाद 27th इज पीस। फिर ये सारी चीज सही है तो अपन को क्या आएगा, अपने आप सुकून आएगा, मन की शांति आएगा, दैट इज पीस, दैट इज 27th। नॉर्मली भी अभी भी किसी को फाइनेंस सही है, बच्चे सही है, सब चीज सही है, मगर फिर भी घर पे या अपने आप में ही एक पीस और संतुलन और सुकून सही नहीं है, तो आप यहाँ ब्लॉकेज होती है 27th में, आप इधर क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगेन इज 28th इज विजडम। इसके बारे में अपन ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो पॉजिटिव वे में, ये नेगेटिव वे में आपको कर दूं। बच्चा MBA पढ़ लिया, MCA कर लिया, इंजीनियर कर लिया, पास आउट हो गया, मगर ये जॉब में जब काम करने बैठता है, जो इसने सीख लिया वो इससे करने में नहीं आता। B.Ed के एग्जाम लिख लिया, टीचर पोस्ट आ गया,
मगर चॉक पीस पकड़ के बच्चों को एक्सप्लेन करने में नहीं आती है, शेयर करना नहीं आती है, दिमाग में कोई बात घुसते नहीं है, ये बच्चों में ज्यादा होती है। तो और कई कई बड़ों में भी नॉलेज होने के बाद भी इसको बाहर वो लोग शेयर कर नहीं सकते हैं और अपने टैलेंट को बाहर दिखा नहीं सकते हैं। और कई लोगों को बात भी फर्स्ट स्टेज में है, ये बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, तो ये कॉलेज में तो ज्वाइन हो जाएगा मगर कोई भी बात दिमाग के अंदर घुसती भी नहीं है और ये अपने अंदर जो चीज है उसको बाहर शेयर नहीं कर पाते हैं। ओके, ये विजडम की प्रॉब्लम होती है। एंड नेक्स्ट इज एंजॉयमेंट। ओके, अब मैं शायद इस चीज पे हूँ, एंजॉयमेंट में, इस स्थिति में हूँ, चाय खाने में नमक कम हो गया, आज शायद मेरे साथ मेरे बॉडी को यही खाना चाहिए इसलिए यूनिवर्स आज मुझे ये दे दिया, ऐसे इसको हर चीज को हम एंजॉय करते हैं। कहीं चोट भी लग गया तो उसको भी एंजॉय करते हैं, हर चीज को एंजॉय, लाइट गया अच्छा हो गया, फिर थोड़ी देर हम बातें चीतें करते हैं, हर बात पे एंजॉयमेंट के अलावा कुछ चीज को है ही नहीं। अब पत्री सर देख लीजिए, वो बात इतना बड़ी बात हो गया मगर इनकी बेटी और सब लोग, द बॉस इज बैक, वो कहीं भी रोते हुए हमने अभी तक देखा नहीं देखा। पत्री सर कहाँ है? समाधि के पास नहीं है। पत्री सर जो मेडिटेशन करता है उस मेडिटेटर के साथ पत्री सर है। समाधि देखने के लिए हम वहां जाने की जरूरत नहीं, आप आंख बंद करो, श्वास के ऊपर ध्यान रखो, पत्री सर हाजिर है। ओके, हम कोई भी रोया नहीं, इतनी एंजॉयमेंट में ही आत्मा उत्सव कर रहा था, है ना, आत्मा उत्सव कर रहा था। ये एक एंजॉयमेंट की स्टेट है। इतना बड़ा दुख हमारे जिंदगी में और कुछ भी नहीं हो सकता है मगर फिर भी हमने एंजॉयमेंट का ही स्टेट में है। इतना ऊंची स्थिति में सर ने हमको लेके आया है। और फॉरगिवनेस, इसकी तो बात ही अलग है, इसकी तो बात ही अलग है। नॉर्मली क्या होता है, हाँ, आते जाते कोई इंसान के पैर लग जाए, हमको चोट लग गई, अनएक्सपेक्टेडली हमारा हाथ उठ जाती है, उसको वापस मार देते हैं। आप नोटिस कर लीजिए, नॉर्मल इंसान क्या होता है, बच्चे भी, छोटा बच्चे भी गलती से माँ के हाथ लग जाते हैं ना, तो छोटा सा बच्चा भी साल 1.5 साल का बच्चा भी अपना हाथ उठा लेता है शरारत उसको मारने के लिए, मदर को। किसी को भी चोट लगती है गलती से भी हो, जाने अनजाने में, सडनली फिर उसका सामने वाले का हाथ उठ जाती है। मगर अभी आप अपने आप को नोटिस करो, हमारा हाथ नहीं उठती है। वजह क्या है, क्या हो गया है, ये पूछते हैं हम। चलो मुझे मार के तुम खुश हो, तुमको वो खुशी के लिए मैं मार खाऊंगी बोल के हम छोड़ देते हैं, जो महात्मा गांधी की सिद्धांत थी। अब हम, कोई हमारे को कोसता है, कोई हमारे को बुरा बोलता है, तो भी हमारे ऊपर, इसके ऊपर हम दिमाग ही नहीं लगाते ना, हम इसको छोड़ दिया। ये फॉरगिवनेस, जो इंसान ये फॉरगिवनेस नहीं दे पाते हैं फिर उसी बात को पकड़ पकड़ के फिर अपने आप को डिप्रेशन पे लेके आते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं। तो इसको इस पॉइंट पे, 38 पॉइंट पे क्लीनिंग प्रोसेस की जरूरत है। ओके, 31 इज फेथ। हम सबको फेथ है हमारे से यूनिवर्स अच्छा ही करेगी क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं। किसी जिसके अंदर ये फेथ नहीं होता है वो डरता है और इसको शिवरिंग आती है और वो हमेशा हर चीज को चेक करता है। घर को मैं कभी ताला लगाना भी भूल जाती हूँ, फिर भी मेरे घर को के अंदर बाबा जी हैं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। कोई और आके मेरा सामान लेके जाता है, कुछ मेरे साथ कुछ हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। जिसका फेथ नहीं है वो अपना पॉकेट को 10 बार चेक करेगा, फोन को 10 बार चेक करेगा, नीचे गाड़ी है या नहीं 10 बार चेक करके आएगा। ओके, तो ये फेथ होती है। जो इंसान को फेथ नहीं है, किसी के ऊपर उसको फेथ नहीं है, तो आपको 31 ये क्लीनिंग प्रोसेस करना पड़ता है। इसके बाद ग्रेस, जो हायर डायमेंशन से हमको किसी से भी ग्रेस आती है, मीन्स एनर्जीज आती हैं। कई लोग बोलते हैं मैम सिर तक आती है, इसके बाद नीचे ही नहीं उतरती है, फिर हमको सिर भारी हो जाते हैं, फिर इधर हम सो जाते हैं, या तो सिर में दर्द आती है, फिर हम आगे मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। जब ये हायर डायमेंशन से एनर्जीज आते हैं, नीचे तक जाके सारे चक्रास के अंदर, फिर सारे नाडीज के अंदर, डीएनए के अंदर हम ले नहीं पाते हैं, तो इसको 32 में प्रॉब्लम है। फिर सिर तक आके, आग्रा चक्र तक आके वो रुक जाती है। ओके, फिर ये नीचे नहीं आती है। कई लोगों को सिर भारी होके फिर वो फेंट हो जाता है या बेहोश हो जाता है, या तो वो मेडिटेशन कर नहीं पाते, सिर में दर्द आके मेडिटेशन में से उठ जाते हैं।
जब ये ग्रेस नीचे आती है तो ही हम अंदर ले पाते हैं। 33 इज प्रिंसिपल्स ऑफ द 33rd C7। ये C7 बोल के एक अलग सा चैप्टर है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में टाइम मिलता है तो C7 एक्सप्लेन करूंगी, वरना तो और आगे में C7 की एक 17 मॉड्यूल्स है, वो C7 आपको अलग सा एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ये 33 प्रिंसिपल्स हैं, एक एक जगह की एक एक स्टोरी है। ओके, ये ओनली मैं हमारे मेडिटेशन की रिलेटेड की बातों पे आपको एक्सप्लेन किया है। फिर इस पे चोरी करने वाले की, दारू पीने वाले की, जेल पे रहने वाले की, घर पे खूब झगड़ा करने वाले की, डाइवर्स देने वाले की रिलेटेड कभी ब्लॉकेजेस होती है ना। घर पे खूब उधम मचाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, दोस्तों के साथ पब्बे वब्बे चले जाते हैं, अपनी कपड़े ढंग से नहीं पहनते, कई चीजें कर देते हैं। ओके, उनके लिए भी इसी के अंदर आते हैं, मगर यार हम उस पे है ही नहीं, तो उस पे अपन क्यों डिस्कस करें। तो और मिनिमम बेसिक तो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इसको आगे आप अपने लिए डेवलप कीजिए और अपनी फैमिली के लिए डेवलप कीजिए। जो सन योगा नेक्स्ट जब मैं बताती हूँ, तो अभी तो आपको बता दिया, तो ये इस पे आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है आप क्लीन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट जब सन योगा बता दूंगी, फिर सामने वालों को कैसे हील करना है तब मैं बता दूंगी। फिर तब इस किसी भी पॉइंट पे आपकी घर की ब्लड रिलेशन या फैमिली मेंबर परेशान है, वहां आपको हील करना मैं सिखा देती हूँ। ओके, इट इज नॉट लाइक हीलिंग ऑल्सो, एनर्जीज को वहां ट्रांसम्यूट करते हैं। ओके, ये मैं अभी आयुष जी को भेज रही हूँ, फिर आयुष जी के ग्रुप में डालोगे या क्या है, फिर आयुष जी के साथ आपको मिल जाएगा। ओके, सुपर मैन, सुपर। मतलब इतना सारा इस स्पाइन में है। आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ना एक ही पॉइंट को लेकर एक पूरा सेशन कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जो इसमें 33 पॉइंट्स आपने बताए, और जो अभी आप बता रहे हैं कि C7 में और 17 पॉइंट है जी। मैं इसलिए लोगों को बोल रहे हैं, देखो स्टोरी टेलर एक अलग होता है, एक सब्जेक्ट टेलर एक अलग होता है। तो लोग मुझे फोन करते हैं कि उसने वैसा बता दिया, इसने ऐसा बता दिया। मैंने बोलती हूँ भाई किस प्रमाण से बोल दिया, तो मुझे भी तो बता दो। वो मालूम नहीं है मैम, इसने 20-25 वीडियो बना लिया। जो स्टोरी टेलर है वो 20-25 वीडियो बना लेगा, इजी है। मगर जो सब्जेक्ट टेलर है, हम अभी खाली खता नहीं बता रहा, ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इसको एक्चुअली ऋषियों ने भी स्पाइन का सब चीजें वो कर रखे हैं। इसी को सुब्रमण्येश्वर स्वामी के साथ हम लास्ट टाइम शायद आई हैव शोड यू समथिंग। ये सुब्रमण्येश्वर स्वामी की ये जो शूल है, इस शूल के अंदर ये एक एक जगह की ये एक एक है, ये ही हमारा स्पाइन है। और ये जो शक्ति है ये हमारा ब्रेन है। और इधर इस शूल के अंदर एक रेड कलर की स्टोन रहती है, वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये कुंडलिनी शक्ति रेज होना है तो हमको कंपलसरी, ये कुंडलिनी शक्ति रेज होना है तो कंपलसरी हमको सुब्रमण्येश्वर स्वामी की एनर्जीज चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, हाँ, यू आर एबल टू सी दिस? ओके, पल्ली और देवसेना, ओके, इडा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी। और ये सुब्रमण्येश्वर स्वामी सुषुम्ना नाड़ी, ये सुषुम्ना नाड़ी, ये सूल जो है ये हमारा बैकबोन है। ओके, ये सी को बोलते हैं हम कार्तिकेय। जितने भी ये जो गुण अभी हमने जो भी गुण के बारे में बात करा था, ये सारे गुण हमारा कण से मीन्स सेल्स से कनेक्टेड है। फिर वो सेल से कनेक्टेड होके फिर हमको वैसे ही
थॉट आते हैं कि ऐसा चिल्लाओ, ऐसा लोगों के साथ बुरा बोलो, ऐसा झूठ बोले, ऐसे जो भी आता रहता है, फिर वो उन थॉट्स को कोई ना कोई लोअर डायमेंशन वाला कनेक्टेड होता है, उनसे झगड़ा करके मीन्स फाइट करके आपको जितवाने वाला है ये सुब्रमण्येश्वर स्वामी। इसी को देवताओं की सैन्याधिपति कहते हैं। कोई भी लोअर डायमेंशन वाले हायर डायमेंशन पे जो जाना चाहते हैं उनके ऊपर हावी होकर उनको परेशानियां लेके आते हैं स्पिरिचुअलिटी में, फिर उनके साथ फाइट करके आपको प्रोटेक्शन देने वाला है ये। ओके, ही इज लॉर्ड शिवा सन। और बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, पैसा लक्ष्मी देवी से आता है बोलते हैं, मगर लक्ष्मी देवी ओनली कैशियर है। जब ये मैनेजर जो है ये बोलता हाँ ये इसका डेप्थ क्लियर है, इसको पैसा दे दो बोलते हैं, तो लक्ष्मी देवी दे सकती है। लक्ष्मी देवी के पीछे की सीक्रेट ये है। कार्तिकेय, जो भी आपने लोअर डायमेंशन से जो भी गलतियां करके आया है, वो आपकी चिट्टा, जो आपकी सिन कार्मिक बुक के अंदर जितने भी नोटेड है वो सारे इनके पास रहती है पूरी स्टोरी। ये जब आपने अभी 100 करोड़ रुपए कमा लिया, पास्ट टाइम्स में किसी को 25 करोड़ रुपए देना है, किसी को 50 देना है, किसी को 10 देना है, किसी को 5 देना है, आपने मांग के लक्ष्मी देवी को या पूजा पाठ करके कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करके आपका 100 करोड़ आ भी गया, मगर जिसको आपको देना है फिर आपकी मेहनत रह जाएगा, उसको उसके पास चले जाती है। कई लोग मुझे फोन करते हैं ना कि मैडम पैसा रुकती नहीं है घर पे, जो पास्ट लाइफ की जिससे हम कनेक्टेड है। ये जो कॉर्ड कटिंग करते हैं ना, इनके पास जो शूल है, इस शूल से ही हम कॉर्ड कटिंग करते हैं। जो लोअर वाले हमारे एनर्जी ले रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं। कई लोगों को गर्भाशय में जो फिब्रॉइड्स आती हैं और सिस्टें आती हैं, वो सारे ब्लड के रिलेटेड, और डेट नहीं आती है, डेट के रिलेटेड है, बच्चे नहीं होता है, कुज दोष है, मंगल दोष है, सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, वो सारे की आंसर यही है। जो सांप आती है, ये जो पीकॉक आप देख रहे हो ना, ये पीकॉक सांप से झगड़ा करके उसको नोच नोच के खा जाती है। ये एक एनर्जी है। इसके बाद फिर कुंडलिनी शक्ति ऊपर रेज होती है, फिर इसके फादर के पास जाते हैं, दैट इज लॉर्ड शिवा, जो सांप को अपने गले में डाल के रखता है। और आपकी लाइफ में जो भी काम होना चाहिए, इस पे कहीं भी रुकावट नहीं आके आपको आगे लेके जाने वाला इसका ब्रदर है, जो गणपति। ये हम फैमिली सोच रहे हैं और इसका फोटो लगा रहे हैं। इस फोटो के पीछे बहुत सारे अर्थ हैं, और इनके पीछे जो गाय रहती है, जो वो आपकी कामधेनु है, तो जो चाहे वो दे सकते हैं। दैट इज स्पिरिचुअल काउ, जो विच इज गिविंग यू एवरीथिंग। घर पे जैसे 2-4 गाय है तो पूरा घर की खर्चा चल जाती है ना। और ये कामधेनु होती हैं, और गाय की बॉडी में जितने भी सकल देवता उनके अंदर ही रहते हैं, और गाय के सेवन करने से हम जितने भी पाप किया है वो सारी चीजें क्लियर होती रहती हैं। सब बहुत सारी चीजें। और ये जो शिव जी के पास 18 तरीका की गण, रुद्र गण रहता है। ओके, डमरुक है और त्रिशूल है और जटाजूट है और जैसे पिचाच है, और ये सारे भी रुद्रगण है। फिर किसी को कभी भी जो मुसलमान बोलते हैं जिन बोलते हैं, जिन्नात बोलते हैं, वो वही है। वो लोग भी बुरे नहीं होते हैं। फिर कहीं कहीं हम जब परेशान ज्यादा हो रहे हैं तो हमको एक हायर पावर चाहिए होती है, फिर उसको हमको छुड़वाने के लिए, फिर वो उस रूप में आते हैं। ओके, सो ये बहुत बड़ा स्टोरी है। और ये जो शिवा आप सोच रहे हो और ये जो सोच रहे हो, ये भी एक एलियंस ही बोलना चाहिए। इसकी एक अलग स्टोरी है। ये इतना बड़ा बड़ा मंदिर जो अभी भी बन नहीं पा रहा है, जो पुराने जमाने में ये मंदिर कैसा बने हैं, और शायद कल वडोदरा में मेरा क्लास है, उस पे आपको मैं ये बड़ा बड़ा मंदिर कैसा बने हैं, ये शक्ति उस मंदिरों में कैसा आ रहे हैं, इतने लाखों लोग जाके विजिट करने के बाद भी
वहां कैसा ये खत्म नहीं हो रहे हैं। और पिरामिड्स में भी अलग अलग पिरामिड की अलग अलग एनर्जी कैसा है और वो किस डायमेंशन से एनर्जी ले रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और कहाँ जाके क्या लेके आना है, कहाँ जाके क्या छोड़ के आना है, ओके, इस बात की डिस्कशन करेंगे। वेरी मच, लॉट ऑफ लव फॉर यू ऑल। अभी जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ये बैकबोन के अंदर एनर्जी जा रहे, जैसे मेडिटेशन करना, और ब्रह्मारंध्र में से ये सीधा एनर्जी आपकी स्पाइन पे जा रही है। ओके, क्लोज योर आईज, क्रॉस योर फिंगर्स एंड क्रॉस योर लेग्स। मैं मूल चैतन्य स्थिति से कनेक्टेड हूँ। मैं मूल चैतन्य स्थिति से कनेक्टेड हूँ। विश्व की चैतन्य शक्ति अखिलांड कोटि ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है, ज्ञान है, हर एक डायमेंशन की टेक्नोलॉजी से नॉलेज है, हमारी सहस्रा और के अंदर ब्रह्मारंध्र से हमारे पीनल ग्लैंड पे एनर्जी फ्लो हो रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड पे एनर्जी फ्लो हो रही है। हाइपोथैलेमस के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है। पिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पे कंप्लीट एनर्जी फ्लो हो रही है। धीरे धीरे हमारा C1 से लेके C7 तक, सिर से लेके विशुद्धि के ऊपर तक बैकबोन में एनर्जीज फिल हो रहे हैं। पास्ट लाइफ के रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी थॉट्स है, थॉट फॉर्म्स हैं, कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं, हर ब्लॉकेज के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है। वहां की नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स को धीरे धीरे डाइल्यूट करता हुआ, धीरे धीरे डाइल्यूट करता हुआ जो स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आ रही है।
हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्टार्टिंग से लेके लास्ट टिप तक, कॉर्टेक्स तक एनर्जीज फ्लो हो रही है। सप्त ऋषियों की आशीर्वाद, ऋषि पत्नियों की आशीर्वाद आपके अंदर फ्लो हो रही हैं। थोड़ी देर एक एक स्पाइन की एक एक जगह आपके सहस्त्रारा से एनर्जी धीरे धीरे फ्लो होता हुआ नीचे मूलाधार की लास्ट टिप तक फ्लो हो रहे जैसा फील कीजिए। कहीं भी ब्लॉकेज है वहां एनर्जी को धीरे धीरे उस ब्लॉकेज को डाइल्यूट करने दीजिए। नो कमेंट्स एंड नो जजमेंट्स। हमको हमारे लाइफ को जस्टिफाई करने के लिए हमारा शक्ति, हमारा टाइम, हमारे ऊर्जा हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारा ज्ञान हमारे लिए और हमारा सोसाइटी के लिए और हमारा पारिवारिक जीवन के लिए। बैकबोन में कहीं भी ब्लॉकेजेस हैं, किसी भी स्थिति की वजह, ना समझ की वजह, पास्ट लाइफ की किसी अज्ञान की वजह हो, उस पर इतना ऊर्जा आ रही है, इतना ऊर्जा आ रही है। हर एक परिस्थिति की स्थिति में से हम समझदार होके हायर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गेन कर सके। सुब्रमण्येश्वर स्वामी, वल्ली देवसेन समेता सुब्रमण्येश्वर स्वामी की एनर्जीज हमारा ब्रह्मरंध्र में से
पूरा स्पाइन फ्लो हो रही है, कंप्लीट शक्तिपात हो रही है। इतना हाईएस्ट शक्तिपात में हर कर्म डाइल्यूट हो रही है, हर कर्म दग्ध हो रही है। सोच विचार जो हमको सता रहे हैं वो सारे दग्ध हो रही हैं। empty your brains, empty your thoughts, empty your negative thought forms। दूसरों की सोच विचारों के साथ जहां जहां आप जुड़े हो वो सब दग्ध करो। अपनी सोच विचारों में किस किस का जोड़ के रखे हो वो सब दग्ध करो। शूल में से इतनी शक्ति आ रही है, आपकी पूरा रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरी सफाई हो रही है। पास्ट लाइफ में आप इंसान जैसा हो, जानवर जैसा हो, पक्षी पशुपक्षात जैसा हो, जलचर जैसा भी हो, आपकी सोल को कुछ भी बॉडी ले लिया, उसकी रिलेटेड सारे इमोशंस को आप आज दग्ध कर रहे हो। You are the most powerful beings on planet Earth। आप बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल बीइंग्स हो इस प्लैनेट अर्थ पे। आपको हर शक्ति दिया गया है, हर शक्ति समझा गया है, हर शक्ति आप ले सकते हो और इस्तेमाल भी कर सकते हो।
जो भी इमोशनल स्ट्रेस है आपने मूलाधार चक्रा के अंदर लास्ट टिप के अंदर है, जो कमर में दर्द करती हैं, आपको बैठने नहीं देती हैं, आराम नहीं करने देती हैं, उस स्ट्रेस को कंप्लीट इस शक्ति के थ्रू निकाल दीजिए। वो किसी भी लाइफ का हो, किसी भी जन्म का हो, जो फैमिली की स्ट्रेस है, सोसाइटी की स्ट्रेस है, अपने जीवन मुक्ति की स्ट्रेस है, जो मूलाधार चक्र में निक्षिप्त हो गए हैं, वो कंप्लीट शक्ति के थ्रू वो मदर अर्थ के अंदर आपकी लेफ्ट लेग से नीचे मदर अर्थ में छोड़ दीजिए। सहस्त्रार आसन ब्रह्मरंध्र के अंदर से आप शक्ति ले रहे हो, हर एक चक्रा के अंदर और रीढ़ की हड्डी के अंदर जितने भी आपके पास स्ट्रेस है, सब आप मूलाधार से नीचे चक्रा से आपकी लेफ्ट लेग से मदर अर्थ को नमस्कार करके इनके नीचे छोड़ दीजिए। आप ओनली हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, हायर बीइंग से दोस्ती बना रहे हो, हायर इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजोनेट कर रहे हो, एंजल्स के साथ, अवधूत के साथ, गॉडेस के साथ आपकी मुलाकात हो रही है। इस धरती पे जो हायर बीइंग्स हैं, इंसान के रूप में जो हायर नॉलेज ले रहे हैं, उनके साथ ही आपकी मुलाकात हो रही है। आप उन लोगों के साथ ज्ञान लेने के लिए, अपनी तकलीफों से बाहर आने के लिए आपकी कॉर्ड्स जोड़ रहे हो। इस धरती के ऊपर जितने भी प्रकृति की दिया हुआ अच्छे अच्छे चीजें हैं, मिनरल्स हैं, फल फ्रूटे हैं, सब आप आस्वाद करने के लिए आपकी फिजिकल बॉडी को तैयार कर रहे हो। आपसे जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एस्ट्रली या फिजिकली, और आपकी अपनी उन्नति और प्रगति पे जाने नहीं दे रहे हैं, उन सारे सोर्सेस को आपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो। आपके बिना कोई भी जीवी जी नहीं पा रहे हैं, फिजिकली हो या एस्ट्रली हो, कोई भी आपसे कनेक्टेड है, नॉन फिजिकल, नॉन लिविंग, किसी और की एथरिक बॉडीज, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए कोई भी आपको परेशान कर रहे हैं, यूनिवर्स की दौर से उनको खुद इंफॉर्मेशन मिल रही है, खुद सोर्स मिल रही है। आप अपनी नॉलेज, विजडम, इंट्यूशन एंड इंटेलिजेंसी बढ़ाने के लिए जो भी आपकी लाइफ में बीच में आ रहे हैं, उनकी फोर्स ऑफ एनर्जी आपके ऊपर काम नहीं करेगी। You are going to be a higher force than any another force. Enjoy these gifts, enjoy these energies throughout the body. इस शक्तियों को
एंजॉय कीजिए और पूरा बॉडी पे इस शक्तियों को फ्लो होने दीजिए। बहुत टेस्टी और मजेदार की आइसक्रीम खाया, चॉकलेट खाया जैसा मजा ले लीजिए और हर एक सेल को ये मजा दे दीजिए। हर एक बॉडी पार्ट हल्का हो रही है। हर एक जगह से ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। हर एक सेल में से ऊर्जा जाके अंदर के सेल्स नाच गा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आंख पे रखिए और ऐसा ही पकड़ के रखिए। यू कैन सी सम कलर्स। आप कुछ कलर्स को देख सकते हो और बहुत ऊर्जा को भी आप महसूस कर सकते हो। बहुत स्माइलिंग फेसेस के साथ एंड टू मच ऑफ हैप्पीनेस के साथ ओपन योर आईज एंड मेक योरसेल्व्स कंफर्टेबल। ये बोलते हैं बहुत सारे लोग, कमर भारी, पेट भारी, दिल भारी, है ना, कंधे भारी, सिर भारी। ये भारी क्यों है? ये सोच विचार है ज्यादा होके ये भारीपन है। ये दुख ज्यादा होके भारीपन है। 1 लीटर में आपने 2-4 लीटर ठूस के रखा है नेगेटिविटी को, तो ये भारी है। और वो जिस पार्ट पे आपने डाल रखे हो वो पार्ट भारी है। फिर वो चक्रा स्पिन नहीं होती है, वो केमिकल रिलीज नहीं हो पाती है। वहां की जो अच्छी चीजें दुनिया में है मगर आप ले नहीं पाते हो, आप इसको मजा को चख नहीं पाते हो, आप उस चीजों पे एंजॉय नहीं कर पाते हो। सो किसकी गलती है? किसी भी रिलेशन की गलती नहीं है, यूनिवर्स की गलती नहीं है, वो ग्रहों की गलती नहीं है, भगवान की गलती नहीं है, खुद। ओके, सो ये भारीपन को छोड़ देना। ओके, स्ट्रेस को रिलीव कर देना।